चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जग बोर्ड के क्लास 12 का जो सेकंड मॉडल पेपर आया है उसका जो 52 नंबर का क्वेश्चन है और में यानी कबीर के जीवन एवं उनके मुख्य उपदेशों का उल्लेख करें, इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये क्वेश्चन आपको कैसे पॉइंट वाइज तरीके से अच्छी तरह से आप लिख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कबीर दास के बारे में। ठीक है, कबीर दास का जन्म 1425 ईस्वी में एक ब्राह्मणीय परिवार में हुआ। लोक लज्जा के कारण विधवा ब्राह्मणी ने नवजात शिशु को बनारसी में लहर तारा के पास एक तालाब के पास छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कबीर दास का जन्म कब हुआ था वो तिथि आपको लिखना है और उसके बाद उनका जन्म किस परिवार में हुआ था। ठीक है, फिर जब उन्होंने अपने शिशु को लहर तारा के पास छोड़ दिया था तब निसंतान जुलाहा, ठीक है, नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा ने उसे उठा लिया था। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। तो फिर जब उन्होंने उस बच्चे को पाया तालाब के पास से तो उन्होंने उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार उनका लालन पालन एक मुस्लिम परिवार के घर में हुआ। ठीक है, तो कबीर ब्राह्मण थे लेकिन उनका जो लालन पालन पोषण हुआ वो मुस्लिम परिवार में हुआ था। लेकिन कबीर ने स्वयं को हिंदू मुस्लिम से परे रखकर एक योगी कहा। लेकिन कबीर ने कभी भी अपने आप को हिंदू या फिर मुस्लिम में नहीं बांटा, वो हमेशा अपने आप को एक योगी कहा करते थे। ठीक है, कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। ठीक है, कबीर की जो रचनाएं हैं वो अनेक भाषाओं में और बोलियों में यानी आंचलिक भाषाओं में भी मिलता है। ठीक है, अब उनके उपदेशों को कैसे पॉइंट वाइज लिखना है वो देखिए। कबीर ने जो पहला उपदेश दिया था वो था, कबीर एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, उसे राम, रहीम, शाही, अल्लाह आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, वो एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे यानी भगवान एक है और उनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दूसरा जो उनका मत था वो है, कबीर ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तथा सद्गुरु मानते थे। ठीक है, वो ईश्वर को सर्वव्यापक यानी ईश्वर सब जगह है, सर्वशक्तिमान ईश्वर से बड़ा शक्तिमान यहाँ पे कोई नहीं, और सद्गुरु जो सही ज्ञान देते हैं हम लोग को, वे परमात्मा के निराकार के उपासक थे। ठीक है, वे निराकार परमात्मा को मानते थे यानी वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, जिसके लिए किसी मंदिर, मस्जिद तथा तीर्थ स्थान की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, वो निराकार रूप को भगवान के मानते थे, इसलिए वो ना मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थान के उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था। तीसरा जो पॉइंट है इसका ये इस प्रकार है, कबीर बाह्य या आडंबर, जाति प्रथा, असत्य एवं सामाजिक कुरीतियों को समाज का दोष मानते थे। ठीक है, जो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है किसी भी धर्म में, फिर जाति प्रथा जो होती है, असत्य कहते हैं लोग, और सामाजिक कुरीति जो उस समय समाज में फैली हुई थी वो उनको समाज का दोष मानते थे जो हिंदू मुस्लिम एकता का घटक था। ठीक है, इन सब कारणों के कारण ही हिंदू मुस्लिम एकता को, इन सब को दूर करके वो हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना चाहते थे। अतः उन्होंने अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया, इसलिए वे अंधविश्वास और कुरीतियों का हमेशा विरोध करते थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, कबीर ज्ञान तथा मार्ग को अधिक कठिन समझते थे। ठीक है, कबीर को ज्ञान का मार्ग सबसे कठिन लग रहा था, तो उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग के ऊपर विशेष बल दिया। ठीक है, ज्ञान पढ़ के, बहुत सारी किताबों को पढ़ के ईश्वर को पाना वो काफ़ी कठिन मानते थे इस चीज़ को, इसीलिए उन्होंने भक्ति मार्ग को, भक्ति से ईश्वर को पाने की चेष्टा की। इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा, कबीर व्यावहारिक ज्ञान एवं सत्संग में विश्वास रखते थे। ठीक है, यानी व्यावहारिक ज्ञान जो उन्हें अपने जीवन से मिली थी और सत्संग में यानी वैसे संगत में रहना जो उनके लिए अच्छा हो, जो उन्हें भगवान के पास ले जाए। वे पुस्तकीय ज्ञान को व्यर्थ मानते थे। वे जो थे वे पुस्तकीय ज्ञान को व्यर्थ मानते थे। इस पर उन्होंने तंज कसते हुए दोहा भी अनेक सारे लिखे हैं।
इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। ठीक है, वे हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित करना चाहते थे। वे धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों के झगड़े को पसंद नहीं करते थे। वे दोनों धर्मों में भाईचारे एवं सौहार्द की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है, कबीर ने मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, धार्मिक कर्मकांड एवं अंधविश्वासों का विरोध किया। ठीक है, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। बलि प्रथा का भी वे विरोध करते थे। धार्मिक कर्मकांड यानी धर्म से लेकर और भी जो कार्यक्रम होते थे उनका भी वो विरोध करते थे, और अंधविश्वास का भी वो काफ़ी विरोध करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन इस प्रकार किया है। ठीक है, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए एक अपना दोहा लिखा है जो इस प्रकार है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चक्की भली पीस खाए संसार। ठीक है, आप इस दोहे को लिख के अपना जो कबीर का उपदेश वाला क्वेश्चन है इसको आप एंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो को आंसर बनेगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा देखने में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आप नेक्स्ट किस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं यह भी हमें ज़रूर बताइए। इसके पहले वाले सेट में आपका गुरु नानक जी का उपदेश पूछा गया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।